आज सुबह ही बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे की महज 32 साल की उम्र में मौत हो गई और मौत की वजह है सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, आप सभी आजकल सर्वाइकल कैंसर के बारे में काफी ज्यादा सुन रहे होंगे क्योंकि ये कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसरों में चौथा सबसे बड़ा कैंसर है और भारतीय महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसरों में दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में इस कैंसर के 1,23,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 77,000 मौत हुई थी। चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे संबंधित पूरी जानकारी। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, तो उसमें होने वाला जो कैंसर होता है उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जो बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार के बदलाव आते हैं। एक्चुअली में एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक एक वायरस है, ये उस बच्चेदानी के मुंह के सेल्स में के अंदर एंटर करता है और उन सेल्स को फिर कैंसर के सेल्स में परिवर्तित कर देता है। तो उसमें जो कैंसर बनता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये अच्छी बात है कि ये जो कैंसर है इसकी अवधि, इसके बनने में बहुत सालों का टाइम लगता है। लगभग 10 साल से 15 साल के बीच का एक लंबी अवधि है जिसमें ये सेल्स धीरे धीरे करके और फुल ब्लोन कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। परेशानी इसकी ये है कि जब ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो आगे पेशाब की थैली, पीछे मूल का रास्ता, इन सब चीज़ों को लेकर के महिलाओं के निचले शरीर की को पूरी तरह अपने गिरफ्त में लेकर के काफ़ी खराब रूप में बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ में ये प्रेजेंटेशन के साथ महिलाएं आती हैं, जो काफ़ी दुखदाई है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए जब जो चीज़ इस्तेमाल करी जाए वो डेफिनेटली बहुत एक स्वागत वाला कदम है सरकार की ओर से। सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स तो शुरुआत में जब ये होना स्टार्ट होता है तो सफ़ेद पानी की शिकायत, सफ़ेद पानी जो बदबूदार हो, कभी खून का थक्का आए उसमें, या खून मटमैला सा पानी दिखाई दे। ज़्यादातर संभोग करने के बाद अगर किसी महिला को हर बार ऐसा लगता है कि उनको खून दिखाई देता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है। एंड ऐसी परिस्थिति में हमको अपने महिलाओं को अवेयर करना चाहिए कि आपको तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराना अति आवश्यक है। देखिए, किसी भी बीमारी को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम होता है कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन करें। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हम वो कदम उठाएं जिससे कि वो बीमारी इंसान के शरीर में होती ही ना हो। तो कैंसर सर्विक्स चूंकि एक वायरस के द्वारा हुआ जाने वाला कैंसर है, तो यदि हम ऐसी एक बीमारी अवरोधक क्षमता, इंसान की इम्यूनिटी बढ़ा लें जिससे कि उसके शरीर में अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता भी है तो वो पकड़ ना बना सके, तो इससे और बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। हम साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो 90% प्रिवेंशन है। अगर किसी को वैक्सीन लगाए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट तो वो 90% कंडीशंस में उस बीमारी से बच जाएंगे, अनलेस के अगर कोई जैसे साथ में इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारियां जैसे कि HIV हो जाए किसी को, तो इन वैक्सीन्स का इफेक्ट हमेशा कम हो जाता है। बट अदरवाइज 90% तक इफेक्टिव है ये HPV के इन्फेक्शन को हो जाने से बचाने के लिए। वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल्स हैं कि बेस्ट उम्र जो है वो 9 से 14 साल है। तो अगर कोई बच्ची को 9 से 14 साल में वैक्सीन की डोज लगती है तो ये 2 डोजेस का कोर्स है। एक फर्स्ट डोज लगेगी और उसके 6 महीने के बाद उसको बूस्टर डोज लगती है। यदि आपकी उम्र क्रॉस कर गए हैं, 14 साल तक नहीं लग पाई है, तो 26 साल तक भी इसको लगवाया जा सकता है। कायदा ये कहता है कि किसी भी सेक्सुअल इंट्रोडक्शन से, मतलब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले इंसान को वैक्सीनेटेड होना चाहिए और उसके अंदर ये इम्यूनिटी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन लगे तो आपका बॉडी उस वायरस को खुद ब खुद क्लियर कर सके। तो यदि आपका वो 14 ईयर्स वाला ड्यूरेशन मिस हो गया है तो 26 साल तक लगवा सकते हैं, मगर इस बार इसके 3 डोजेस लगेंगे, 0,
या मतलब 1 and 2 months पर एंड देन फिर 6 months पर। तो इसीलिए इट इज हमेशा बेटर है कि आप 2 डोजेस में राइट उम्र में इसका वैक्सीनेशन करवा लें, तो आप अपने आप को और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जो दूसरा तरीका है कैंसर सर्विक्स के ऊपर लड़ाई को जीतने का, वो ये है कि समय समय पर हम डिटेक्ट करें कि कैंसर होने वाला है क्या, और यदि हो रहा है तो कैंसर का हमेशा नियम है कि कैंसर को यदि हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ लें तो उसका इलाज संभव है। एडवांस स्टेज में जाने के बाद कैंसर लाइलाज हो जाता है। तो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, सब प्रकार की जो बॉडीज हैं, वो यही एडवाइज करती हैं कि 21 साल की उम्र के बाद नियमित हर सेक्सुअली एक्टिव महिला को 5 साल में हमको लगातार बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं वो होती रहती है। हालांकि एक बात बॉटम लाइन यहाँ कहना चाहूंगी कि इवन वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि हमने वैक्सीन लगवा लिया तो हमें स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। नहीं, स्क्रीनिंग अपनी जगह रहेगी, लेकिन हाँ ये बात तय है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको जो 21 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक हर 5 साल में स्क्रीनिंग करानी थी, जहां तक है आपकी वो सारे स्क्रीन रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आते रहेंगे। इंडियन गवर्नमेंट सर्वप्रथम तो बधाई की पात्र है कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये भारतवर्ष के लिए अति आवश्यक कदम है जिसके आने वाले समय में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसका कारण है कि आज भी हिंदुस्तान में कैंसर से मरने वाली महिलाएं का जो लीडिंग कॉज तो ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन जो सेकंड कैंसर जो हमारे देश की स्त्रियों को मारता है वो सर्वाइकल कैंसर है। यदि मैं एक आंकड़े आपको बताऊं पिछले साल के, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरे विश्व में 6 लाख लगभग कैंसर सर्विक्स की महिलाएं डिटेक्ट हुई, जिसमें से 3 लाख न बचाई जा सकी। उसमें से मान के चलिए कि 1/4 से लेके 1/3 तक बर्डन डिजीज का हिंदुस्तान से रहा है। तो हिंदुस्तान में कैंसर सर्विक्स बीमारी अपने आप में प्लस उससे होने वाली मौतें, ये बहुत ही विकराल रूप से एक हम जो डॉक्टरी में हम इस बीमारी से जूझते आए हैं। तो अब आशा कर सकते हैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी परिवार पूरा बहुत खुश है इस खबर से कि अब हम अपनी महिलाओं को इस बीमारी के होने से पहले ही बचा सकेंगे। देखिए, कैंसर सर्विक्स हिंदुस्तान में तो बहुत ही कॉमन बीमारी रही है, बट हाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो बेचारी महिलाएं जो इससे ग्रसित होती थीं वो ज्यादातर गांव के तरफ की या फिर निचले तबके की महिलाएं, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, जिनमें हाइजीन न्यूट्रिशन जिनका खराब है, क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर्स हम हमेशा से यही देखते आए हैं कि ऐसी महिलाएं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, जिनकी कम उम्र में बच्चे पैदा होते हैं, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, ऐसी महिलाएं जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है, कहते हैं कि जिन महिलाओं के खुद के या उनके पार्टनर्स के मल्टीपल पार्टनर्स हों, उन कंडीशंस में, जो लोग स्मोक करते हैं उन कंडीशंस में ये बीमारी जो है वो हमेशा से ज्यादा पाई जाती है और वो लोग इसके शिकार ज्यादा होते हैं। तो ऐसी निम्न तबके की जो महिलाएं हैं जो अपनी व्यथा बता भी नहीं सकते, वो इलाज उनको मुहैया भी नहीं है, उस लेवल के इलाज वो बार बार जाके अपने टेस्ट भी नहीं करा सकते, शायद वो चुपचाप सहते रहते थे और इस बीमारी से हम उन्हें खो देते थे। उनके लिए तो मान के चलिए कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके हमें बहुत अच्छे परिणाम जो है आने वाले समय में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो अभी आपने जानी महिलाओं में होने वाले इस खतरनाक कैंसर से जुड़ी बड़ी बातें, जो जानना हमारे और आपके जैसी महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। इस साल के अंतरिम बजट में भी सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया गया और सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण करवाने की बात भी कही गई, जिसमें आपको बता दें कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां होंगी उनका टीकाकरण मुफ्त किया जाएगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक शेयर करें ताकि उन्हें इस बीमारी के बारे में समय रहते पता चल सके।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।